ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। नारद पुराण के अनुसार मैं सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ कि इस कथा को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, क्यों ये व्रत किया जाता है। इस दिन व्यक्ति को स्नान सुबह करके और शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, फल चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए। फलों का रस का ही अपने भी सेवन करना चाहिए। सोमवार को तीसरे पहर में जाके शाम को प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अग्नि पुराण के अनुसार शिव जी को लगातार 7 सोमवार को व्रत जो रखता है उसकी सभी मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। जो इसका विवाह नहीं हो रहा है वह 16 सोमवार का व्रत करता हो तो उसका विवाह संपन्न हो जाता है। सोमवार व्रत का महत्व है, अनेक प्रकार का महत्व है। इस दिन व्रत करके यज्ञ पूजन जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो सके वही चीज चढ़ाना चाहिए, वही चीज पूजा में लेके आना चाहिए। सोमवार पे शिवलिंग पे जल चढ़ाने से विशेष महत्व है। समुद्र मंथन से हलाहल शिव जी ने हमारे विष पान किया था, इसलिए उनके गले में नीला कंठ हो गया था। उनकी विष की उष्णता को शांत करने के लिए देवताओं ने जल का अर्पण किया था, तभी से जल का अर्पण की परंपरा बनी हुई है। इस दिन सोमवार के दिन भांग, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगा जल, धतूरा, इत्र, चंदन, रोली, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, मधु सब मिला के जल चढ़ाने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सोमवार की व्रत कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक बहुत बड़ा धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं रहती थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा चिंता सता रहा था। उसके घर में कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता के कारण वह लगातार दुबला होता जा रहा है। पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को वह व्रत रखता और भोजन करता था। सायंकाल को मंदिर में भी जाता था और शिव लिंग के सामने दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती माता बहुत प्रसन्न हुई और शिव जी से साहूकार आपका अनन्य भक्त है, आप सदैव आपका पूजा पाठ करता है और श्रद्धा से जो भी लाता है श्रद्धा से अर्पण करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है, उसी प्रकार इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अन्यत्र आग्रह करने पर महाराज भक्त है, अन्य भक्त है, तो उसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेगा, क्यों आपका पूजा करेगा। पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से है, यह अति दुखी है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित है, इसके पश्चात तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद अधिक दिनों इसके अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता है। यह बात साहूकार को शिव जी ने स्वप्न में बता दिया। यह जानकर साहूकार न तो खुशी हुआ है न तो दुख हुआ। वह वैसा कहे वैसा ही महाराज शिव जी की पूजा करता रहा था। कुछ समय बाद उसकी स्त्री गर्भवती हुई और 2वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार के घर में बड़ी खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद ही बताया। जब वह 11 साल का हो गया तो उस बालक को माता ने उसके पिता से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन साहूकार ने साहूकारनी की बात अनसुनी करते हुए उसके मामा को बुलाकर काशी पढ़ने के लिए बहुत सा धन देकर उन्हें विदा कर दिया और वह काशी चले गए। पढ़ने के लिए ले गया और रास्ते में जिस स्थान पर वह जाता यज्ञ करवाता, ब्राह्मणों को भोजन कराता। जब दोनों मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे तो रास्ते में उनके एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए आया था बारात लेकर, वह एक आंख से काना था। उसके पिता इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं
वर के माता पिता विवाह के लिए अड़चने न पैदा कर दें। इस कारण वह उससे जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो पिता ने उसके लड़के मामा से बात किया तो वह तैयार हो गए, राजी हो गए। उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर ले गया। सब कार्य संपन्न हुआ। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के साथ संपन्न हो जाए तो क्या बुराई है। पुनः ऐसा कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम भी करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा हो। इसके बाद में आपको बहुत सा धन दूंगा। आप उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुदड़ी के पल्ले पर लिख के गया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है। तुम जिस आदमी के साथ जा रही हो वह एक काशी काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुदड़ी के पल्ले पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, मेरा पति नहीं है, ये मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या की विदाई नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां लड़का जाकर यज्ञ और पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तब तब उसके मामा ने उस दिन यज्ञ कर रहे थे। लड़के ने कहा, मामा जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था तो उससे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं कोई रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग पर उसी समय शिव पार्वती जी उधर से आ रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी तो हमारी बहुत ही भोली हैं। उन्होंने कहा, चलिए महाराज हम उस दुखिया को देख आते हैं, क्यों रो रहा है, क्यों कष्ट है। तब पार्वती जी ने जाकर और शिव जी ने जाकर देखा तो वह लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी के कहने पर महाराज शिव जी, यह तो उसी सेठ का लड़का है जिसे मैंने वरदान दिया था। इस बालक को आप आयु दीजिए, नहीं तो इसके माँ बाप तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आपको आयु देना ही पड़ेगा। पार्वती जी के जिद पर शिव जी ने उसको आयु दिया। वह लड़का ठीक हो गया। मामा देखा कि लड़का ठीक हो गया है भांजा, तो वह उस लड़के के साथ यज्ञ कराया और उसको लेकर के घर के ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां वह विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तब उसके ससुर ने उसका को पहचान लिया, अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की और साथ ही बहुत से दास दासियों से ही आदर पूर्वक लड़की जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट पहुंचा तो उन्हें कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब लड़के के माता पिता के पास मामा जाकर देखा तो उसके माता पिता छत पे बैठे हुए थे कि यदि मेरा लड़का सकुशल घर लौट आएगा तो हम छत से उतर के नीचे आ जाएंगे, नहीं तो अपनी इसी छत से कूद करके प्राण दे देंगे। तब मामा ने जाकर समाचार सुनाया, आपका पुत्र आ गया। उसको भी विश्वास नहीं आया तो उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि मैं शिव जी का शपथ लेता हूँ, आपका पुत्र अपनी पुत्रवधू के साथ आया है, बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार को व्रत को करता है और दूसरों को कथा सुनाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता हो, यह कथा आपकी अच्छी लगती हो तो दूसरे के साथ अवश्य शेयर करें और दूसरे को भी इस कथा का लाभ आप जरूर पहुंचा सके, क्योंकि जो जितना ही दूसरों को कथा सुनाता है उसको भगवान उतना ही फल देते हैं। ओम हर हर महादेव।